का जरूरत नहीं, मैं पहले से ही था। हाँ, नहीं तो क्या होता कि जैसे पूजा। तो अब मैं जा रहा हूँ इसका चटनी बनाने। चटनी ये तीखा, इसमें मिर्चा, इसलिए भगवान की प्रसाद आप प्रभु ग्रहण करेंगे। और बंद कर दें अब ये, हाँ, अब मैं कचौड़ी का नया तरीका। अब तक तो कचौड़ी पूरी उस तरीके से बन रही थी। तो सभी मेरे प्यारे भाइयों का राम राम। इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज आश्रम पर हमारे जो महाराज जी हैं, आज मिलकर गर्मा गर्म घी में जो है, क्या बोलते हैं, पूड़ी नहीं, आलू फ्राई पराठा, आलू का फ्राई पराठा बन रहा है। हाँ हाँ, मतलब छान कर कचौड़ी उसको बोलते हैं ना। खीर भी। हाँ, खीर भी। तो आज आश्रम पर महाराज जी बोले कि आज आलू का कचौड़ी बनाइए, क्योंकि हमारा निमंत्रण था कहीं, महाराज जी ने जाने से हमको मना कर दिया। शायद हमको लग रहा है इसलिए बनवा रहे हूँ या उनका मन हो। तो आज आश्रम पर महाराज जी की कुटिया पर कचौड़ी बन रही है आलू की, गर्मा गर्म, वो भी घी में, शुद्ध घी में, शुद्ध घी में शुद्ध घी में। हाँ, ये देखिए हमारे अंकित प्रभु जो है एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी बना रहे हैं। बहुत तगड़ी बेल रहे हैं कचौड़ी। हमको भी ऐसा बेलना नहीं आता है, लेकिन ये देखिए कितना अच्छे से बेल रहे हैं। और देखिए ये भर भी रहे हैं एकदम बढ़िया से। तो आश्रम पर आज बहुत ही सुंदर भोजन प्रसादी बन रही है प्रभु के लिए। यहाँ पे भोजन प्रसादी जो बनती है प्रभु के लिए भी बनती है, क्योंकि निमित्त प्रभु के लिए ही बनती है। देखिए हमारे कृष्णा प्रभु, कृष्णा महाराज, ये सब दीक्षा लिए हुए हैं। जो एक संन्यास और योग की साधु की जो दशा होती है वैसी है इन लोगों की। जैसे साधु रहता है आश्रम पे या कहीं भी, तो संन्यास लेकर, दीक्षा लेकर महाराज जी से। अभी हमारे अंकित महाराज देखिए पूड़ी बना रहे हैं। अंकित महाराज कैसे हैं? बढ़िया। क्या बना रहे हैं? ये आलू पराठा है। हाँ, पूड़ी। हाँ, ये आप पहले कभी बनाते थे कि आज ही? पहली बार बनाया हूँ। मैं गांव में रहता था मंदिर में, तो गांव लोग कभी कदार देखता था, मम्मी लोग बनाती थी, तो उसी तरीके से अनुभव कर रहा हूँ। बनाना नहीं आता है। हाँ। मगर जैसा हो रहा है राम जी की कृपा से बन रहा है। लेकिन बनाना सीख लिए। सीखिए। तो ये पहली बार बना रहे हैं? कभी बनाए थे आप? कभी बनाया होगा? कभी नहीं बनाए थे, यहीं पे बना रहे हैं? यहीं पर फर्स्ट नंबर, यहीं पर बना भी रहा हूँ, बन भी रहा है। तो आप बनाना सीख लिए हैं पूरा अच्छे से? नहीं, अभी चलने दो, गैस धोखा देगी और तुरंत निकाल के गैस खत्म होगी। महाराज जी बोल रहे हैं देखिए एकदम बढ़िया पूड़ी इधर रखी हुई है। ये घी है, तेल नहीं है, रिफाइंड नहीं है, ना ही मस्टर्ड सरसों का ऑयल है। ये प्योर एकदम शुद्ध घी है। और उधर दीजिए हमारे महाराज जी जो है काट कर रखे हैं। यहाँ पर सब भगवान के हैं, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। ये कोई घर नहीं है। हमारे प्रभु देखिए यहाँ पे हैं। प्रभु जी के लिए आज भोग लग रहा है बढ़िया खीर और आलू की पूड़ी का। तो आज महाराज जी ने बोला कि आज खीर और पूड़ी का भोग लगेगा। यहाँ पे देखिए तुलसी दल मंदिर में हनुमान जी की ये प्रतिमा है, प्राण प्रतिष्ठित शालिग्राम भगवान की। इतनी सारी विग्रह है। महाराज जी बहुत ही सेवा के साथ भजन पूजन करते हैं शालिग्राम भगवान का। करीब 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं महाराज जी को यहाँ पे, 12-15 साल हो गए। और हमारे श्री राम प्रभु, जानकी माता, लक्ष्मण जी, तो महाराज जी की कुटिया है ये। और ये प्रभु का स्थान है। और इसके ऊपर देखेंगे तो कितना अच्छा सजावट किया गया है, जो कि हमारे कृष्णा महाराज ने किया था। और प्रभु भी प्रभु के भक्त, ये ऐसा कहा जाए कि प्रभु के भक्त ने इसको सजावट किया। देखिए बहुत ही अच्छा सजावट चारों तरफ किए थे। अभी जब भंडारा था तो भंडारा में पूरी सजावट हुई थी। उसके बाद फिर इसको साफ हो करके फिर से जो है भंडारा किया जा रहा। भंडारा मतलब साफ हो करके फिर से सजावट इसका किया गया। हनुमान जयंती, रामानवमी जयंती, तो रामानंद जी की जयंती थी कल, के उपलक्ष्य में उसको पूरा सजाया गया। और यहाँ पे भी प्लान था कि सारी चीज़ों को मनाया जाएगा अच्छे से उत्सव, लेकिन महाराज जी ने फिर कैंसिल कर दिया कि अब उत्सव नहीं मनेगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। फिर कभी फिर प्लान करके फिर कभी रामानंद जयंती अच्छे से मनाएंगे। देखिए महाराज जी बढ़िया एकदम पूरी काट रहे हैं। हम भी शायद ऐसा ना काट पाएँ।
क्योंकि जिसके अंदर प्रेम होता है, श्रद्धा भक्ति से जो सेवा करता है, वो चीज़ें उसको नहीं भी आती रहती हैं तो आ जाती हैं, क्योंकि जहाँ मन लगता है फिर वहाँ हर काम जो है बहुत संभव आसानी हो जाता है संभव हो जाता है। ये भी कह सकते हैं कि आसानी से हो जाता है। तुरंत। तो महाराज जी आप संन्यास ले लिए थे कब? मेरे को 9 साल हो गया। हाँ। बचपन में। हाँ। कितने साल के थे जब आप? 16-17 साल का था, ज्यादा नहीं। 16-17 साल के ही अवस्था में आपने संन्यास गांव में ही रहता था। गाँव में? गांव में और कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही मंदिर थी, वही भजन भाव होता था। बस बनाओ खाओ खिलाओ, ऐसे बैठ के बनाता था। बस 4 आदमी आगे थे, बैठ गए। वहाँ दुर्गा जी की आप सेवा करते थे? तो दुर्गा जी एक बड़ी मंदिर थी? बड़ी मंदिर है, कुल देवी है हमारे पंजन के, कुलांत देवी है। हाँ, बहुत दिन से। तो वहीं घर पे ही रहते? नहीं, मंदिर में ही रहते थे, पास में ही। अच्छा। और ये गले में सब तुलसी की माला है, वहीं से पहन रहे थे? हाँ। ये बताइए, आप पहले से वैष्णव थे कि यहाँ पे आके बने? वो पहले ही सा। हाँ, ये भी बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही था। हाँ, नहीं तो क्या होता कि जैसे पूजा पाठ आदमी तो करता रहता है, लेकिन पूर्ण वैष्णव जो है जब दीक्षा उच्छा लेता है या कुछ ऐसा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले से बचपन से ही श्री राम जी को भजते रहे? भजते थे। तो देखिए कृष्णा महाराज जी का इन्होंने संन्यास ले लिया है। बेसिकली अब पूर्ण भाव से जो है यही सेवा करेंगे, आश्रम पे ही रहकर महाराज जी के, जब तक महाराज जी पूरा जीवन यहीं पे रहेंगे जी, चाहे कुछ हो जाए। तो संकल्प है। जगह स्थान चेंज होगा। हाँ, अरे ना, वो तो आश्रम बनेगा महाराज जी को बात अलग है। तो लेकिन अभी महाराज जी अभी के लिए तो अभी समय स्थिति परिस्थिति क्या कहती है वो बात अलग है, और क्या। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इनका जो संकल्प है, अभी के लिए इनका जो जीवन है भगवान की, हम यहाँ रहेंगे बस, भगवान की सेवा में समर्पित है। सही बात। ठाकुर जी थोड़ी जाने वाले हैं। आश्रम के लिए नहीं बना, बन रहा है महाराज जी। अरे क्या बनाया, बीरबल की खिचड़ी है क्या, थोड़ा चढ़ा देता। गैस महाराज जी चेंज किए थे ना, इसलिए वो। तो महाराज जी बोले चाय बनाने के लिए, आश्रम पे कुछ भक्त लोग आए हुए थे, साधु संत, तो अभी के लिए चाय बन रही एकदम गर्मा गर्म। अब इसके बाद फिर जो है पूड़ी बनेगी, कचौड़ी की, आलू की कचौड़ी, और फिर उसके बाद खीर बन चुका है। खीर कहाँ बने महाराज? ये देखिए गर्मा गर्म प्रभु के लिए खीर, और हम सब के लिए खीर तैयार है, एकदम शानदार एकदम खीर बन के, बस प्रभु का भोग लगे हमारा। तो चाय बनकर तैयार हो गई है, और अब बस पूड़ी के लिए तैयार, रेडी। हमारे अंकित महाराज जी प्रभु के लिए भोग लगा रहे हैं। ये प्रभु के लिए खीर रख दी गई है, और इधर जो है पूड़ी आई है प्रभु जी के लिए, पूड़ी का आलू की कचौड़ी। तो देखिए भगवान का भोग कैसे लगता है। कुछ भी आश्रम पर बनता है, कोई भी चीज़ हो, बगैर भगवान के भोग लगाए ना कोई खाता है। यहाँ का रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है, ये फॉलो करना पड़ता है। तो भगवान को देखिए भोग लगा रहे हैं। तो ये भोग जो है लगाया जाता है प्रभु को। इसमें तुलसी का पत्ता भी डाला जाता है। तुलसी का पत्ता अगर नहीं डालते हैं भोग जो है नहीं माना जाता है ना महाराज। हाँ, तुलसी का पत्ता जरूरी है। तो देखिए तुलसी का पत्ता भी डाला जा रहा है प्रभु को भोग के लिए। तुलसी का पत्ता, तुलसी का दल जब तक नहीं रहेगा तब तक भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। पूरा भगवान है। हाँ, तो भगवान को भोग पूड़ी और खीर का भोग लग रहा है। अभी हमको चटनी बनाना था, चटनी भी भगवान, थोड़ा मिर्चा भगवान के लिए नहीं खाएंगे, मिर्चा भगवान नहीं खाएंगे। हाँ, मिर्चा है इसलिए भगवान को भोग नहीं लगेगा चटनी का। प्रभु का मुंह मीठा रहे, बाकी मिर्चा तीखा ना रहे चलेगा। तो देखिए हमारे प्रभु जो है भोग लगा रहे हैं भगवान का। ये देखिए प्रभु का श्री सीताराम शालिग्राम भगवान का भोग आश्रम पर जो हर रोज कुछ भी बनता है। सुबह 3 बार आचमन कर दो, भगवान का भोग लगता है। 3 बार आचमन करने के बाद फिर भगवान को भोग लगा के गेट को फिर बंद कर दिया जाता है। आधा प्रभु ग्रहण करेंगे और बंद कर दें अब। ये, हाँ,
अब मंदिर ये बंद होगा। अब देखिए प्रभु भोग अपना शुरू करेंगे। मंदिर का कपाट बंद हो गया है। अब भगवान भोग लगाएंगे। हमारे अंकित महाराज जी जो है भोग लगा दिए। और यहाँ पे आलू की गर्मा गर्म कचौड़ी बन के तैयार है। और हमारे कृष्णा प्रभु इधर लगा रहे हैं घी में, एकदम घी लाल हो चुका है काफ़ी। अभी वहाँ थोड़ा बाकी है, वो भी बन जाएगा। तो ये पूरा आश्रम महाराज जी का, किसी दिन महाराज जी की पूरा कुटिया दिखाऊंगा अच्छे से, चीज़ें कैसी हैं और क्या क्या आश्रम है, क्या क्या जगह है, सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा भगवान का यहाँ पे। तो अब मैं जा रहा हूँ इसका चटनी बनाने। चटनी तीखा इसमें मरचा है, इसलिए भगवान को ये भोग नहीं लगेगा। तो अभी मैं इसका चटनी बनाऊंगा। अदरक है, मिर्चा है, टमाटर है और बाकी चीज़ें यहाँ पे भोग लग रही हैं। अंकित महाप्रभु, कृष्णा महाप्रभु, सब महाप्रभु के ही अवतार हैं, सब प्रभु के ही हैं। तो अभी मैं मिर्चा उर्चा ले लेता हूँ, फिर इसका भोग लगा, चटनी बना के फिर भगवान को भोग लगाया जाएगा, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इसमें मिर्चा है। ये कचौड़ी का नया तरीका। अब तक तो कचौड़ी पूरी उस तरीके से बन रही थी, कचौड़ी बन रही है। अब इसमें जो है आलू भी है, आटा भी है, दोनों मिक्स बन जाएगी। दोनों मिक्स करके अब इसको सान कर, ये नया तरीका है, नई स्ट्रेटजी है, फॉलो हो रही है। अब कचौड़ी बनने लगी। हाँ, अब कचौड़ी बन रही है और पूड़ी भी बन रही है, और कचौड़ी और पूड़ी दोनों बन रहा है। कचौड़ी भी बन चुका है और नई जो स्ट्रेटजी हो उसको अप्लाई करके नए तरीके से बनाया जा रहा है। और बाकी इधर देखते हैं कंप्लीट हो चुका है पूरा। देखिए कितने विधि तरीका से बनाया जा रहा है प्रभु के लिए कचौड़ी और पूड़ी। और ये भी बन के तैयार है, ये देख सकते हैं छोटा वाला। हमको लग रहा है ये ज़्यादा खाने में अच्छा होगा, हालांकि दोनों अच्छे होंगे, दोनों ही अच्छे हैं। ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ अच्छा है महाराज जी, सही बात ना। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ अच्छा है। आप कैसे भी किसी भी तरीके से बनाएंगे, अगर प्रेम से बना रहे हैं, भाव से तो भगवान तो पाएंगे ही। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस बस बस, और किसी चीज की भूखा नहीं हूँ। तो देखिए हमारे अंकित लास्ट रोटी है, हमारे महाराज जी लास्ट कचौड़ी बना रहे हैं। पूरा कंप्लीट हो ही चुका है और ये पूरा बन के तैयार है। भगवान को भोग लग चुका है, अब हमारा भी भोग लगेगा। हम भी आगे अब भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद फिर परिक्रमा चलेंगे और नाथ के परिक्रमा करना। क्या गरम मसाला की हो के डालते जाओ और सीताराम सब डालते जाओ। देखिए हमारे प्रभु कितना बढ़िया बेल रहे हैं। सब प्रभु की लीला है, प्रभु ने सबको सिखा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं कि बच्चा ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अपने भक्त को भगवान ज्ञान स्वयं दे देते हैं। तो सब चीज़ें देखिए कितने अच्छे से घर पे हमारी जो माताएं बहनें होती हैं वो बनाती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो संती लोग बना लेते हैं। संत लोग ही पूरी सेवा, भोजन, प्रसादी सब कुछ करते हैं आश्रम की। और इसके साथ जो सेवा होती है, सेवा भी की जाती है। तो ये महाराज जी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और हम फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। धन्यवाद। श्री सीताराम। श्री सीताराम। महाराज जी बोले श्री राम जी की। श्री सीताराम। तो ये रहा पूरा आश्रम का जो है आज का भोग, भगवान का प्रभु का भोग लग चुका है। और हमारे अंकित महाराज जी, कृष्णा जी जो है और भी जो बची हुआ है उसका भी आगे अब बना रहे हैं। तो हम किसी दिन और दिखाएंगे किसी और ब्लॉग को। और फिलहाल अभी मेरा यहाँ पे 14 दिन हो गया, 15 दिन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, अच्छा लगता है यहाँ पे रहने में। जो शांति और सुकून यहाँ पे फील होता है वो कहीं पे नहीं मिल सकता। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ पे जो आनंद है वो बहुत ही ज़्यादा शांति प्रदान करने वाला है, सुकून प्रदान करने वाला है। चित्रकूट में आइए, प्रभु का ध्यान करिए, प्रभु का भजन करिए, आश्रम पर आइए, सेवा करिए और अपने जीवन को व्यतीत करिए। हम मिलेंगे किसी और ब्लॉग में किसी और नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।